भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुआ हिमाचल का मशहूर मणिकरण गुरुद्वारा। हादसे में 10 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सलाखों में पहुंचा गोलीबाज पोपट। एक बुजुर्ग महिला ने गाली दर्ज कराई थी शिकायत, बाद में पुलिस ने वन विभाग को सौंपा। चंदौली में एक लड़की की संदिग्ध मौत के बाद गांव वालों का हंगामा। करीब 4 घंटे तक जाम रहा मुगल सराय इलाहाबाद हाईवे। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के इंटर कॉलेज में छेड़छाड़ को लेकर जमकर बवाल। छात्रों ने पुलिस पर किया पथराव तो बड़ा हंगामा। मोहाली में मेयर चुनाव के दौरान जोरदार हंगामा। निर्दलीय और अकाली उम्मीदवारों के समर्थकों में भिड़ंत, पुलिस ने भांजी लाठियां। बिहार को केंद्र का बड़ा तोहफा। आरा की रैली में पीएम ने किया 1.25 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज का ऐलान। 9,700 करोड़ का सड़क प्रोजेक्ट भी शुरू। सहरसा की रैली में मोदी ने नीतीश पर किया वार। बोले, अहंकार की वजह से जनता के हितों को किया जा रहा है नजरअंदाज। मोदी के आरोपों पर नीतीश कुमार ने किया पलटवार। कहा, बिहार के हक के लिए याचक बनने से भी नहीं है परहेज। अहमदनगर में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री राम शिंदे के दफ्तर में तोड़फोड़। संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं पर है आरोप। चेन्नई में सियासी बवाल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर भिड़े कांग्रेस और एआईएडीएमके के कार्यकर्ता। कोलकाता में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। खराब कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार के खिलाफ बुलाया बंद। पश्चिम बंगाल के मालदा में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। डीएम ऑफिस के बाहर जोरदार बवाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। पूर्व मंत्री अधीर रंजन चौधरी कर रहे थे अगुवाई। सिलीगुड़ी में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ 12 घंटे के बंद का ऐलान। भुवनेश्वर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। नवीन पटनायक सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे पार्टी के कार्यकर्ता। 2 दिनों के अमेठी दौरे पर है राहुल गांधी। किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं से की है मुलाकात। अमेठी के शुक्ला बाजार में भी लोगों से मिले राहुल गांधी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राष्ट्रपति की पत्नी का निधन। काफी दिनों से बीमार चल रही थी शुभ्रा मुखर्जी। प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। मथुरा में विकलांगों के बीच पहुंची बीजेपी सांसद हेमा मालिनी। करीब 78 लाख के आधुनिक उपकरणों का किया वितरण। चुनावी मूड में यूपी की समाजवादी सरकार। मुख्यमंत्री अखिलेश ने बांटा ई-रिक्शा। मुलायम भी रहे मौजूद। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बलात्कार के आरोपी को बचाने का लगाया आरोप। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा मोर्चा ने जलाया पाकिस्तानी झंडा। पश्चिमी मिदनापुर के सबंग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बवाल। बीडीओ के दफ्तर में घुसकर की तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मजदूरी बढ़ाने को लेकर हंगामा। टीएमसी और सीपीआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, एक की मौत। दिल्ली में ओखला बर्ड सैंक्चुरी के पास घर लेने वालों के लिए राहत की खबर। 10 किलोमीटर के बजाय 100 मीटर किया गया निर्माण का दायरा। दिल्ली पुलिस को ईमेल से मिली सुप्रीम कोर्ट उड़ाने की धमकी। अदालत परिसर में बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समर्थक और परिजन। गोपनीय दस्तावेजों की मांग को लेकर सरकार पर बढ़ाया दबाव। विशाखापट्टनम में डीसी दफ्तर के बाहर विकलांगों का प्रदर्शन। पुनर्वास की मांग को लेकर जताया विरोध। कानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से भैंस की मौत के बाद बवाल। महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ लगाया जाम। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 85 गांवों की जमीन का रिकॉर्ड गायब होने से हड़कंप। डीएम ने दिए जांच के आदेश। अलीगढ़ के युवक ने अदालत में कबूली स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की बात। हिंदू संगठनों में जबरदस्त नाराजगी। पटियाला पुलिस के पास पहुंची सोनू निगम के खिलाफ शिकायत। मां काली से की थी राधे मां की तुलना। होशियारपुर में राधे मां के समर्थन में बजरंग दल की रैली। आरोपों को बताया साजिश। भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे नेपाल के माओवादी छात्र। सेना ने वापस खदेड़ा। एनआईए ने नवेद के साथ भारत में घुसे 2 पाकिस्तानी आतंकियों का जारी किया स्केच। सिर पर 5-5 लाख का इनाम। उधमपुर हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकी नवेद का लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफी टेस्ट, वॉइस सैंपल और डीएनए प्रोफाइलिंग भी कराएगी एनआईए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस पोस्ट पर आतंकी हमला। अस्पताल ले जाते वक्त पुलिसकर्मी की मौत।
जम्मू कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, सीमा से सटे गांव का एक शख्स जख्मी। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में भी सीज फायर का उल्लंघन, सीमा पार से जमकर फायरिंग, सीमा पर बसे गांव में दहशत। पाकिस्तान की फायरिंग से पुंछ के शौजिया में भी दहशत, गांव छोड़कर जा रहे हैं लोग। दिल्ली में एनएससीएन खापलांग ग्रुप के उग्रवादी की गिरफ्तारी, स्पेशल सेल को मिली कामयाबी। भोपाल में किसान कल्याण विभाग के डायरेक्टर पर लोकायुक्त की छापेमारी, 3 मकान, 3 एकड़ जमीन और 3 लग्जरी कार्स के दस्तावेज बरामद। दिल्ली के इंद्रलोक में डीटीसी बस ने स्कूली छात्रों के स्कूटर को मारी टक्कर, एक की मौत, गुस्साई भीड़ ने की तोड़फोड़। हिसार में भीड़ जुटाने के लिए किसान संघर्ष समिति का नया पैंतरा, धरना स्थल पर बुलाए डांसर्स। यूपी के फर्रुखाबाद में स्कूल के प्रिंसिपल पर 2 छात्रों की पिटाई का आरोप, पुलिस के पास पहुंचा मामला। मुंबई में करीब 20 मिनट तक गुंडे से लड़ते रहे पूर्व सैनिक, तमाशबीन बने रहे लोग, हफ्ता देने से किया था मना। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में रांची के एसएसपी प्रभात कुमार घायल, ड्राइवर की मौत, जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, 2 सगे भाइयों ने बेरहमी से की बहन की हत्या। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला, मुठभेड़ के दौरान 2 जवान घायल। दिल्ली के जंगपुरा मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश, हालत गंभीर। ऋषिकेश में दांत के डॉक्टर पर इलाज के दौरान छेड़छाड़ का आरोप, 60 साल की महिला ने लगाया इल्जाम। सूरत के कपड़ा कारोबारी की आगरा में हत्या, प्रेम प्रसंग में 2 बहनों ने वारदात को दिया अंजाम। सीबीआई में तैनात महिला पुलिसकर्मी ने डीएसपी पर लगाया रेप की कोशिश का आरोप, गाजियाबाद के मोदी नगर में थी डीएसपी की तैनाती। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में चोरों का आतंक, शटर तोड़कर कई दुकानों में चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर लड़कियों का करते थे सौदा। आंध्र प्रदेश के कालाहस्ती में चंदन के 16 तस्कर गिरफ्तार, करीब 6.5 लाख की चंदन की लकड़ियां बरामद। त्रिपुरा में नष्ट की गई कफ सिरप की 1,13,000 बोतलें, बांग्लादेश भेजते वक्त कस्टम विभाग ने की कार्रवाई। खस्ता हाल हो रही है दिल्ली की सड़कें, तुगलकाबाद में धंसी सड़क में पलटा ट्रक, 15 दिन पहले ही हुआ था हादसा। सिख कैदियों की रिहाई को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सूरज सिंह, खालसा के दामाद की शिकागो में हत्या, घर में पसरा मातम। राजस्थान की बूंदी में नाले में गिरी जीप, लोगों की मदद से बची 3 महिलाएं, 4 बच्चे। झारखंड के रामगढ़ में सड़क किनारे मिले 3 ताकतवर बॉम्ब, नक्सली साजिश की है आशंका। दिल्ली में रूसी दूतावास की कार ने पुलिस बैरिकेडिंग को मारी टक्कर, सिपाही और 2 महिला समेत 4 जख्मी। गुमला पुलिस को बड़ी कामयाबी, नक्सली कमांडर गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। कानपुर में एक होटल पर पुलिस की छापेमारी, 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद। यूपी के हरदोई में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या, मौजूदा प्रधान और उसके भाई पर आरोप। यूपी के गाजीपुर में 30,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ धरा गया एक दारोगा, शिकायत के बाद एंटी करप्शन की टीम ने बिछाया था जाल। दिल्ली से सटे नोएडा में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर 4 लाख की लूट, बाइक सवार 2 लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के शामली में एक नाबालिग ने समाजवादी पार्टी के एक नेता के बेटे पर लगाया रेप का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। दिल्ली में वशीकरण गैंग का कहर, चितरंजन पार्क में महिला से लूट, विष्णु गार्डन में 75 साल के बुजुर्ग को बनाया शिकार। कानपुर में क्राइम ब्रांच ने सेक्स रैकेट का किया खुलासा, 2 महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। यूपी के सीएम ने लॉन्च किया पर्यटन विभाग का मोबाइल एप्लीकेशन, सैलानियों को ऑनलाइन मिलेगी सुविधाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी प्राथमिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं सभी नौकरशाह और सरकारी कर्मचारी। गहराता जा रहा है शिक्षा मंत्री की पत्नी की प्रॉक्सी कैंडिडेट का विवाद, बस्तर डीएम ने प्रभारी प्राचार्य और टीचर को किया निलंबित। दिल्ली की बिजली कंपनियों पर धांधली का आरोप, सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में बढ़ा चढ़ाकर 8,000 करोड़ का घाटा दिखाने का खुलासा। रोहतक छेड़छाड़ मामले में एसआईटी ने तीनों आरोपी युवकों को दी क्लीन चिट, 2 बहनों ने चलती बस में की थी मारपीट।
मुजफ्फरनगर में बीच सड़क कई घंटों तक घूमता रहा 14 फीट लंबा अजगर, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। LIC ने लॉन्च किया यूलिप और इंडोमेंट प्लान, 1 साल में 4 बार फंड बदलने की मिलेगी सुविधा। मुंबई में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लॉन्च किया SBI फाउंडेशन का लोगो, मोबाइल वैले सेवा की भी शुरुआत। रेलवे ने बदली 3 टियर कोच की डिजाइन, पुराने डब्बों में किए 11 बदलाव। दिल्ली में आसमान छू रही है दाल की कीमतें, करीब 125 रुपए प्रति किलो मिल रहा है अरहर दाल। सरकार की बेरुखी से नाराज है देश का नाम रोशन करने वाली बेजुबान खिलाड़ी मल्लिका। एशियन डेफ चेस चैंपियनशिप में मल्लिका ने जीती है गोल्ड मेडल। कोटा में एक कोचिंग संस्थान के छात्रों की शानदार कामयाबी, AIPMT के टॉप 10 में हासिल की 9 जगह। नागपुर के स्कूली छात्रों ने सीमा पर तैनात जवानों को भेजी राखी, बच्चों ने अपने हाथों से तैयार की है करीब 30,000 राखियां। मथुरा में मनाया गया सेना की स्ट्राइक 1 कोर का स्वर्ण जयंती समारोह, जवानों ने हैरत अंगेज करतबों से लोगों को किया हैरान। वडोदरा में एबिलिटी ऑन व्हील्स की अनूठी पहल, विकलांगों के लिए लगाया 12 दिनों का मोटर ट्रेनिंग कैंप। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा, लगातार बढ़ रहा है यमुना का पानी। पानियों का जमावड़ा, 521 किस्मों के फूलों से गुलजार है घाटी। मनाली से रोहतांग तक पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर पूरी तरह पाबंदी, NGT की 3 महीनों की मोहलत खत्म होते ही प्रशासन ने जारी किया आदेश। इलाहाबाद में तेजी से बढ़ रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर, बाढ़ की चपेट में है संगम नदी। मोक्ष की नगरी वाराणसी में उफान पर है गंगा, पानी में डूब रहे हैं घाट के किनारे बने मंदिर। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। बिहार और पूर्वी यूपी में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चित्तौड़गढ़ में खरडेश्वर महादेव का अद्भुत श्रृंगार, भगवान भोले को लाखों रुपए के नोट से सजाया, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शुरू हुआ पारसियों का नया साल नौरोज, मुंबई में मनाया जा रहा है जश्न। अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवा रहे बुलंदशहर के रिटायर्ड पोस्टमास्टर, पिछले 3 सालों से चल रहा है निर्माण। मुसाफिरों को जागरूक करने के लिए कठपुतलियों की मदद ले रही है दिल्ली मेट्रो, लोगों को बताए जा रहे हैं ट्रेन में सफर के तौर तरीके। हैदराबाद में 7 साल के कैंसर पीड़ित बच्चे पवन की इच्छा पूरी, मेक अ विश फाउंडेशन ने सुरक्षा घेरे में कराई ट्रायल। मुंबई में फिल्म वेडिंग पुलाव का ट्रेलर लॉन्च, नवोदित अभिनेत्री अनुष्का रंजन के साथ आलिया भट्ट और जितेंद्र जैसे सितारों ने की है शिरकत।